मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हमेशा मेरी हर बात में साथ देने वाले, भगत सिंह की भूमिका में खड़े रहने वाले नौजवान युवा साथियों और मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत नेता, हम सबके बड़े भाई आदरणीय नारायण जी बेनीवाल, डॉक्टर श्रवण जी चौधरी और तमाम बुजुर्गों, आप सब लोगों ने जिस प्रकार से आज हमारा मान सम्मान किया, ये सापा पगड़ी पहनाई, हम आपसे वादा करते हैं कि जिंदगी में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, इस साफे का कर्ज हमेशा हमारे ऊपर रहेगा और आपके साथ खड़े रहेंगे। आज आपके गांव के अंदर जिस बात को लेकर खियोसर के विधायक नारायण जी बेनीवाल हमारे बीच में आए हैं, जिस बात का न्योता देने आपके बीच में आए हैं, वो मुद्दा है किसान महापंचायत। और जो महापंचायत होने जा रही है वो महापंचायत कांग्रेस बीजेपी की तरह आपसे हाथ खड़े करवा के कहीं मोदी जी का हाथ मजबूत करो, राहुल जी का हाथ मजबूत करो, ई काम खातर कहानी आज की किसान महापंचायत है। आ महापंचायत है सिर्फ और सिर्फ अपना जमीन जुड़ेड़ा मुद्दा, आपने कृष्णा सर गांव लेकर लूणगंज सर के सारे गांव की समस्या है, आ समस्या को समाधान आप किया कर सका, आ सारे मुद्दा लेकर है। अब आपने गांव की तो ज्वलंत समस्या अगर सब बड़ी है, बा एक फसल बीमा क्लेम और दूसरी बिजली की, दो ही बड़ी समस्या, तो दो ही तो मानो नहीं, तो शिक्षा लिखियां दूर कर सो, मास्टर पूरा है स्कूल में, डॉक्टर पूरा है, तो समस्या ही है, आपने सुविधा ही नहीं, सारी समस्या है। देखो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आप गरीब के घर पैदा हो गए, आपका कोई कसूर नहीं है। अगर आप गरीब मर गए तो आपका कसूर है। आप अनपढ़ के घर पैदा हो गए, अशिक्षित घर में पैदा हो गए, आपका कोई कसूर नहीं है। अगर आप अशिक्षित मर गए तो आपका कसूर है। इसलिए अटकाई सुविधा नहीं है, सारी दुविधा ही दुविधा है। आप दुविधा में जाम गया, आपने बडेरा ही सारी दुख दुविधा में है, आने वाली पीढ़िया दुविधा में कौन रखनी अपन। इन खातर आप सब लोगन टाइम जागर जके मुद्दा की बात आज करा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी जकी मेन महत्वपूर्ण अपनी मूलभूत जरूरतें वह पूरी किया हुए। अपनी बात कौन पूरी करा सके। आज 20 लोग थे इकट्ठा हो गए, एसडीएम ऑफिस जाओ, कने बिजली ऑफिस जाओ, थानिया लगे मारी मांग पूरी उसी इन वास्ते 20 जना जाओ, नहीं तो एक जनो जाकर कागज दिया हुआ। इन खातर मैं थाने कहूं 20 दिन नहीं करते, हजारों लोग उसी उसके लाखों में संख्या जाओ, अगर सब लोग मन बना के रहो तो 20 दिन थे, सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या आया उपस्थित होना है। और आप एक बड़ो मांग पत्र जो सरकार प्रशासन के माध्यम भेजा, हनुमान बेनीवाल जी आपनो मांग पत्र प्रशासन ने सौंप सी, कलेक्टर, एडीएम इनके माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। आज एक बात बताओ, अशोक गहलोत एक गांव में बात चली 2 दिन पहला कि अब तो भी अशोक गहलोत जी बिजली फ्री कर दी, आज चर्चा चले नहीं, एकदम जमा फ्री कर दी साहब। 4 दिन वही नहीं कटी है का कटी, 4 दिन जमा फ्री कर दी, कट्ठी नहीं है। अब बताओ थे लाइन फोरेडी पड़ी है, पाइपड़ा सीख गया ताता हुए हलता होगी। अब बताओ थे आपनो धनी कौन बनसी, लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, माना लखाओर मकड़ासर यहाँ गांव थे, जाओ थे बिंजराड़ी, मतलब इतनी बुरी हालत है, लोग पीने वाला पानी खातर लड़ने लग रहे। तो अब बताओ हवा के बाद अगर हमें सबसे बड़ी दूसरी जरूरत है तो वो पीने के पानी की है, उसके बाद भोजन, उसके बाद कपड़ा और बाद में मकान। तो अगर हम इस लड़ाई से लड़ रहे हैं तो बताओ आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद हमारे नेताओं ने हमारे साथ क्या किया। क्या हमारे भगत सिंह, तांत्या टोपे, अशफाक उल्लाह खान जो शहीद हुए हमारी हिंदुस्तान की धरती को आजाद कराने के लिए, क्या उन्होंने ये सोचा था कि ऐसे हिंदुस्तान को बढ़ाएंगे? कभी नहीं सोचा था। अगर ऐसा होता तो वो अपने प्राणों की बलि इन बेईमान नेताओं के चक्कर में कभी नहीं देते। वो गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए, आपका कोई धनी दोरी नहीं है। अब जो हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान के अंदर नौजवानों के अंदर एक नई ऊर्जा भरी है, उस ऊर्जा को और ताकत देना नौजवान साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों, 22 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना। मैं आपको पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, 22 तारीख की जो किसान महापंचायत है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना। उसके बाद इसका परिणाम देखना, परिणाम बहुत शानदार होगा। आधी से ज्यादा समस्याएं जो अपनी मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएगी और बची जो समस्याएं हैं उनका समाधान जल्दी करवाएंगे। आपके लिए सड़क से लेकर सदन तक आपकी बात को उठाया जाएगा, ऐसा भरोसा आपके गांव के गुआड़ में दिला के जाने। आप सब लोगों ने हमें मान सम्मान दिया, हमारी बात को तवज्जो दी, हमें सुना, हमें सापा पहना के जिस प्रकार से स्वागत किया, हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और अब मैं नारायण जी बेनीवाल साहब से इतना कहना चाहूंगा, भाई साहब इस विधानसभा क्षेत्र में और आपके विधानसभा क्षेत्र में एमएलए की पावर अलग अलग है या सेम है?
एक सी है नहीं, एमएलए 100 ही तो है। आंगी विधानसभा में 5 कॉलेज है, कितना 5, 2 महिला की आपने कितनी बताओ, दिखाओ जो बताओ जो। एक है बीमी लेक्चरर 4 है, एडमिशन कहेंगे कोई नहीं, 1-2 है, गाँव मास्टर को नहीं, स्टाफ को नहीं, हालात बहुत बुरा है। हाँ 11-18 का मनी पूरे इलाके में खाली है। अब तो पानी सप्लाई करने वाला पद खाली पड़ेगा, मास्टर 85 गुण, सारा पद खाली है। अव्यवस्था बुरी तरह एकदम चरम सीमा पर है। इन खातर अब मैं सारी बात थार साथ करी है। 22 तारीख खातर मैं थारो निवेदन करूं, दोनों हाथ खड़ा करो जका आसिव है कि भाई 22 तारीख हनुमान जी की सभा में उपस्थित हो जका आसिव है। क्या माइता सलाह कम है कि थारी तुझे कम है? चलो कोई नहीं ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल जी बेनीवाल साहब का। साथियों, हनुमान जी बेनीवाल ने जब 5-5 लाख की रैलियों से हुंकार भरी, तो उनकी हुंकार किसानों की कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, बिजली फ्री आ मुद्दा ने लेर 5-5 लाख की रैलियां करी। ई वास्ते अपन 22 तारीख को मजबूती हूं, अगर लाखों की संख्या में पहुंच गया तो आमने बिजली गान, स्वास्थ्य गान, शिक्षा गान सारा लपड़ा मिट जैसी। अगर आप संख्या थोड़ी कम रख दी तो हो सके अपन थोड़ी और परेशानी देखनी पड़े। इस वास्ते ज्यादा से ज्यादा संख्या में मजबूती हो आपने लूण के सर पहुंचना है 22 तारीख को सुबह 10 बजे। अब संबोधन की कड़ी में मैं खींवसर के लोक लाडले विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब से निवेदन करूं कि आपका विचार रखे। नारायण जी बेनीवाल साहब। कृष्णा सर गांव की पावन धरा माता है, मंच माते बैठने वाला सगला जनप्रतिनिधि, बुजुर्ग लोगों, मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सब पहले तो आप सबको हृदय की गहराई में धन्यवाद कि आप माने जो मान सम्मान दियो बिंगवात सदैव मैं आप लोगों का आभारी रहवा। और मारो बड़ो सौभाग्य है कि आज कृष्णासर गांव में मन पहली बार आने को मौको मिलियो। बातें सगली जगह मैं सुनावा और भाई आपने सब ध्यान है बिया तो, और आपा का बुजुर्ग जगह है भाई, लोग बड़ो संघर्ष कर परो और ये मुकाम मत आपा लोगों ने पहुंचाया। मैं विशेषकर जगह युवा साथी खड़िया है, आऊं भी मैं निवेदन करूं कि आप लोग आपा का बुजुर्ग बड़ा संघर्ष करो और आपने प्लेटफॉर्म दियो। ये प्लेटफॉर्म ने क्या आपा आगे सही तरीका इस्तेमाल कर परा और आपा की आने वाली पीढ़ी क्या खुशहाल हुआ है। और कौन एड़ो आदमी है अब, क्योंकि 75 वर्ष देश आजाद हुआ होगा और आपा ने आज चीज सोचनी है कि अच्छो और बुरो कहीं है। क्योंकि विश्लेषण किसान कौम का अपन लोग हाँ, दिल्ली और जयपुर में बैठने वाला लोग बड़ी चतुराई आपा ने जातिवाद, धर्मवाद, अगड़ा पिछड़ा आ सब चीजा में आपा ने बांट दिया। चुनाव आवे कोई विचारधारा में जुड़ जावे, कोई जाति के लारे जुड़ जावे, और यदि अच्छो आदमी नहीं है तो भी मजबूरी में आपा मैंने वोट देता। अबे 75 वर्ष देश ने आजाद हुआ होगा। अबे मैं आपको निवेदन करूं कि लोकतंत्र में वोट को दान जगो है, क्योंकि जिया धर्मशास्त्र में कन्यादान को महत्व है, बे लोकतंत्र के महीने मतदान को महत्व है। मत यदि आप अच्छा व्यक्ति ने देवा तो 5 साल तक आपने भी की सेवा मिली। अभी मैं कई गांव में जाने को मौको मिलियो, और क्योंकि मैं बारट कोई कहता तो थे भी मनता कोई बीजेपी में जुड़ा, कोई कांग्रेस में जुड़ा, थाने लागी माँ का नेता की निंदा करे। पर आज मैं आपने नुतो ये चीज को दे जाऊं कि आप हमारी विधानसभा खींवसर में जब हनुमान जी 3 बार विधायक रहेगा और अब के पूरा जिला का लोग आशीर्वाद दे बन एमपी बनाया और मैंने अब के आशीर्वाद दे बढ़ू विधानसभा के महीने भेजा, तो आप लोग अब 5-10 मौजूद व्यक्ति कणाई हमारी विधानसभा क्षेत्र के महीने आओ और फर्क एक बार आप देखिजो। क्योंकि मैं कोई बात कहवा तो थे देखो झूठ बोल गया बोला, इतना दूर नागौर वहां झूठ बोलगा, झूठ को काम को नहीं हटा की। मैं सड़कें देखी तो बड़ी उदासी चीज की हुई कि आज देश ने 75 वर्ष बाद भी आप बिजली, पानी, सड़क वास्ते और शिक्षा वास्ते ये आपकी जगह हताशा है। आज निश्चित रूप हूं बड़ी दुखदायी है। हमारी विधानसभा का भी आई हालात था। मैं आपने बताऊं कि हनुमान जी बड़ू जब दूसरी बार विधायक बनिया, क्योंकि पहली बार बनिया जन विपक्ष में, और अभी मैं तो विपक्ष में क्यों लड़ने वाला आदमी विपक्ष में आप सबने ध्यान है। पार्टियों के साथ गठबंधन व्यक्तियों को बैठे हैं, जको आदमी खाली राजनीतिक मजा लेने वास्ते एमएलए एमपी बने। आप देख रहे हो ये लू के महीने आप देखिए कल हनुमान जी हनुमानगढ़ा
आप जगह सोशल मीडिया के माते जगह युवा साथी जुड़ा आप देखिया कि बड़े किसान पानी की समस्या ने ले आंदोलित था काले बैठा आज 400 किलोमीटर दूर है काले और कटे 400 किलोमीटर मत रही हमेशा सुबह उठणु ले और रात ने 1-1, 2-2, 3-3 बजे ताई जो कोई व्यक्ति किसान वास्ते लड़े एड़ा व्यक्ति का आपने हाथ मजबूत करना चाहिए। वो आपा को बड़ो सौभाग्य है कि किसान परिवार में जन्म ले पड़ा और हनुमान जी पहली बार आ चीज सोची देश प्रदेश के महीने के राजस्थान के महीने में अटा की एक पार्टी होनी चाहिए क्योंकि जटे जटे भी लोकल पार्टियां हैं बटा लोगों का आप देखो कि सब छोटी छोटी चीजों बनवा समस्याओं कभी जूझणों कौन पड़े। एक बड़ी दंत कथा आप लोग भी सुनी होली क्योंकि लोकतंत्र में आत्मविश्लेषण सब जरूरी है कि आप कहीं सोचा कि केवल एक बार 4 नौजवान साथी जगह बे कोई राजा की मदद करी और राजा बा ने वचन दिया भाई थे जकी इच्छा है जो मांग लो जकी इच्छा है वो मांग लो। तो पहलो आदमी क्यों साहब मारे गांव में सड़क बनाओ राजा जी क्यों बनाई दो। दूसरो आदमी क्यों बिजली की व्यवस्था करो कि कराई दो कि पानी या शिक्षा की व्यवस्था करो तीजो क्यों बे भी कराओ। चौथो जो छोरो बड़ो होशियार हो वो क्यों राजा जी मैं मांगू पर मन था मैं मांगू न थे मारो आ चीज देव को मने क्यों वचन एक बार और तो क्यों मने तो थाकाली बच्ची है जगह पढ़नाई दो मन। अब राजा की बच्ची पढ़नाई जने पानी बिजली सुविधा हगड़ी हुई आ चीज जानो आप। तो लोकतंत्र के महीने अपन एक चीज सोचनी है कि जटू नीतियां बने बस चाबी आपांगन किया हुए और बस चाबी जल्दी आपांगन आज किसान परिवार का लोगों ने बीज ने बिजली पानी शिक्षा अपने आप भी व्यवस्था हो जी। आप लोग देखो शेखावटी को इलाको सारी है अब आप सीकर झुंझुनू की बात करा 65 कॉलेज है झुंझुनू सीकर के महीने अट में देखियो एक कॉलेज है और हॉस्पिटल की मैं व्यवस्था को जो पतो करियो जो कई बुजुर्ग कियो मैं तो डिलीवरी वास्ते लोणकरण सर की बजाय काड़ू जाणू पसंद करा यूं बड़ी विडम्बना कहीं हो सके पर एक वास्ते दोष आपा लोगों ने भी है कि आप हमेशा चुनाव आओ जना कोई कांग्रेस खाते जूझी आवे कोई बीजेपी खाते जूझी आवे ओ मारो गनाइत है ओ मारो भाई है। आपा एक चीज सोचो बे आपका बच्चा को सोचे तो अब 75 वर्ष बाद आपा ने भी आपा बच्चा को सोचना है कि कौन एड़ो व्यक्ति है जो आपा बच्चा को भविष्य उज्जवल कर सके कौन एड़ो व्यक्ति है जो सही आपने राय दे सके। एक वास्ते एक चीज आपने चीज को ध्यान रखना पड़ी विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो कहवे तो इस्तेमाल तो आप लोग हनुमान जी ने देख लिया पूरा राजस्थान का लोग करिया। अब विश्वास करना आपने सबने कि किसान को बैठो रात और दिन जाग पड़ो और जगह के दिल में कोई सत्ता प्राप्ति मकसद को नहीं। हनुमान जी जब दिन पार्टी बनाई बिन एक ही बात की कि व्यवस्था परिवर्तन मारो सब बड़ो नारो है मारो कोई सत्ता प्राप्ति मारो मकसद को नहीं। मैं चाहूंगा व्यवस्था बदले व्यवस्था एडी बदले कि गांव को गरीब व्यक्ति जब थाना तहसील के महीने जावे तो बटा को अधिकारी खड़ो हो पूछे कि बाबा जी बताओ था काम गए कहीं सेवा में कर सकूं एडी व्यवस्था हनुमान जी बेनीवाल बनानी चाहिए इस प्रदेश के महीने। तो इतो मैं निवेदन करूं कि आपकी जगह समस्या है बीमा क्लेम की पानी की बिजली की सड़क की शिक्षा की आ सब समस्या ने ले और 22 तारीख का कृषि मंडी का मुख्य प्रांगण में एक बहुत बड़ी मीटिंग किसान महापंचायत का आयोजन है। मैं नीतो देऊ आप सबने आयो कि शीघ्र नूतो जो गांव में देवे ना शीघ्र नूतो ही गांव में किसान सर ने दे जाऊं कि सगड़ा लोग आप पधारी जो क्योंकि लोणकरण सर बिल्कुल नजदीक भी हो आप और अच्छा विचार लोकतंत्र के महीने यदि आप सुनोला तो निश्चित रूपों एक संघर्ष करने की जगह क्षमता है। आज मैं हमारी विधानसभा की बात करूं हनुमान जी बा लोगों ने इतना मजबूत कर दिया बा ने संघर्ष करना इतना सिखाई दियो कि छोटी मोटी बात वास्ते भी कलेक्टर एसपी ने कहे रोड के माता हो। आप देखो ना सोशल मीडिया के माध्यम आप लोग देखो कि पहले एक जमाना हो जब कलेक्टर और एसपी चैम्बर बाहर कोने था। अब तो नागौर खींवसर की बात करा कि जच्चे जना 100, 200, 500 आदमी बेड़ा हुई कलेक्टर एसपी रोड के मात बुलाए ले और वो ही सच्चो लोकतंत्र है क्योंकि आ क्यों ने कहे कि लोकतंत्र में सगड़ी ताकत है जो जनता कने पर जनता जागरूक हुए जना ताकत है। आपन आपा की ताकत को इस्तेमाल करना आना चाहिए आपन आपा हक और अधिकार कहीं है वे अपन जानना चाहिए यदि लोकतंत्र के महीने अपंग मैंने शक्तियां आवेली। मैं तो इतो निवेदन आप सब करूं कि भी दिन को 22 तारीख को हगड़ो काम बाकी छोड़ पड़ो और एक ही काम आप लोगों ने करना है कि हनुमान जी बेनीवाल जगह किसान को बैठो है और आपकी उन्नति किया हुआ है आपका टाबरा को भविष्य उज्जवल किया हुआ है वो बीड़ो ले पड़ा और हनुमान जी चालिया है। हनुमान जी बड़ा लड़ाकू व्यक्ति है आप लोग देखो क्या तो कोई काम हाथ में ही खोल ले और जगो काम भी आता है हाथ में ले ली वो मारो अनुभव है भी काम में सफलता जरूर हनुमान जी ने मिली। इन वास्ते मैं वही निवेदन आप सब करूं कि 22 तारीख का